तो नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम बात कर रहे हैं आपसे भारतीय न्यायपालिका के बारे में। और न्यायपालिका हमने बताई कि भारत की जो न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। साथ ही साथ भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। जिसमें हमने ये बताया था आपको कि जो भारत के अंदर न्यायालयों में सबसे ऊपर न्यायालय है वह है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई तथा इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। क्या किया गया? 28 जनवरी 1950 को किया गया। अनुच्छेद 124 के तहत, क्या अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है, इसकी स्थापना की गई है, इसका स्थान निर्धारित किया गया है। सही है। अब हम बात करेंगे, सही है, साथ साथ इसी आर्टिकल में योग्यताएं भी बताई गई हैं, जिस पर हमने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में एक डिटेल में आपसे चर्चा कर ली है कि आप कोई भी व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, उसको न्यायाधीश बनने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, इस विषय पर हमने आपसे एक डिटेल चर्चा आपसे कर ली है। आज हम बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। कैसे नियुक्ति? सही है। अपॉइंटमेंट। सही है, समझ में आया? क्या अपॉइंटमेंट। अब यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। सही है। चीफ जस्टिस, सीजेआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सीजेआई बोलते हैं इसको। और इसके अलावा क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। मूल संविधान में इन न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 33 हो गई। सही है कि वर्तमान में जो है 33 न्यायाधीश हो सकते हैं। समझ में आया? अब मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या दिया जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समझ में आया? इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। से किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। समझ में आया? ध्यान रखना, इसके आर्टिकल की एग्जैक्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 124(2) है। सही है। तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक समिति के परामर्श पर। क्या है? एक समिति के परामर्श पर, एक समिति के परामर्श पर। इस समिति को, इस व्यवस्था को हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेज बनाया जाता है। इस समिति में जो है कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। कहाँ के? एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सही है। मतलब राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? एडवाइस लेगा। सही है। न्यायाधीशों के एक समूह के माध्यम से। ये जो न्यायाधीश कहीं के भी हो सकते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के भी हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के भी हो सकते हैं, या दोनों के हो सकते हैं। समझ में आया? इनके परामर्श से राष्ट्रपति क्या करेगा? डिसीजन लेगा। क्या लेगा? डिसीजन लेगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो मुख्य न्यायाधीश की क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। अब मुख्य न्यायाधीश के बाद आती है अन्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। अब इसके बाद क्या होगा
कि ये जो कमेटी है ये एक साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की भी एक क्या देगा, लिस्ट देगा। क्या देगा? लिस्ट देगा। समझ में आया? और लिस्ट देने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेगा। क्या लेगा? किसका परामर्श लेगा? मुख्य न्यायाधीश का क्या लेता है? परामर्श लेता है। क्या लेता है? परामर्श लेता है। सही है क्या? ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश का परामर्श क्या है? लेता है। समझ में आया? यह संविधान में क्या की गई है? व्यवस्था की गई है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। सही है? क्या करेगा? लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो ज्यादातर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनको ही क्या बना दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। इस विषय पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई भी हल नहीं निकला है। राजनेता जो है, सरकार चाहती है कि इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जो न्यायपालिका है वह कहती है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहते कि राजनीति। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मतलब किसी राजनेता, प्रधानमंत्री, सही है, या उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन या इसके अलावा मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब का कोई भी रोल नहीं है। यहां पर मेन रोल है राष्ट्रपति का। क्या है? राष्ट्रपति का। सही है? कोई डाउट? इसके लिए व्यवस्था भी की पार्लियामेंट ने, लेकिन ये मानी नहीं गई। समझ में आया? तो ये है राष्ट्रपति की नियुक्ति, नहीं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस व्यवस्था को हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहते हैं? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गई नियुक्ति। अब देखिए, अब यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें, क्या करें? कार्यकाल की बात करें। सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वह होता है 65 वर्ष की आयु। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष की आयु तक। समझ में आया? कितने वर्ष तक? 65 वर्ष की आयु तक इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। सही है? क्या होता है? कोई डाउट? मान लीजिए कि कोई न्यायाधीश मान लीजिए कि 63 साल की उम्र पर अपॉइंट हुआ, तो कितने? 2 साल तक और रहेगा। क्या रहेगा? समझ में आया? तो 65 वर्ष की आयु तक क्या रहता है? इनका कार्यकाल रहता है। सही है? ये वाली बात आर्टिकल 124(4) में कही गई है, कार्यकाल वाली बात। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो ये अपना जो त्यागपत्र है ये किसको देंगे? ये देंगे राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देते हैं। हालांकि इन्हें हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें इनके पद से इनको क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। सही है? क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। सही है? हटाया भी जा सकता है। तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है? इसके लिए प्रक्रिया ये है कि इन्हें ना तो राष्ट्रपति को हटा सकता है या कोई मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता। इसे हटाने का जो है कार्य करेगा संसद। कौन कर सकता है? संसद ही कर सकती है। सही है? कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। समझ में आया? किस आधार पर? 2 आधारों पर। एक, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सही है कि जो कदाचार है वो क्या होना चाहिए? प्रूव होना चाहिए। तो सिद्ध कदाचार, और दूसरा असमर्था। यदि कोई व्यक्ति इनकैपेबल हो गया है, कोई न्यायाधीश क्या हो चुका है? असमर्थ हो चुका है कार्य करने में, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, तो ध्यान रखना है ये 2 आधार हैं। इन 2 आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। सही? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके लिए क्या है? इसके लिए प्रपोजल लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। सही है? क्या लाया जाएगा?
प्रस्ताव लाया जाएगा, और ध्यान रखना है यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया सकता है। सही है, संसद के किसी सदन में, सही है। तो मान लीजिए कि यह लोकसभा में लाया जा रहा है, या मान लीजिए कि यह राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो लोकसभा में लाया जा रहा है या फिर तो जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर क्या हटाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में क्या किया जा सकता, लाया जा सकता है। सही है, लेकिन ध्यान रखना है यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा लाया जा रहा है, कैसे द्वारा, लोकसभा द्वारा लाया जा रहा है, तो 100 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। किसके द्वारा, 100 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। सही है, कितने, 100 सदस्य क्या कर देंगे, एमपी, 100 से एमपी क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, तभी लाया जाएगा। और यदि यह राज्यसभा में लाया जा रहा है, यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जा रहा है, राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 50 सदस्यों द्वारा लाया जाएगा। किसके द्वारा, 50 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये प्रस्ताव लाया गया, लाने के बाद जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन में यह जो है विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। सही है, यह प्रस्ताव जो लाया गया है वह क्या है, सही है, विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। सही है, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में लाने के बाद लोकसभा क्या करेगी, इसे पारित करेगी, और पारित करने के बाद राज्यसभा में जाने से पहले जांच होगी। क्या होगी, जांच होगी। और जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। सही है, जिसमें कौन होंगे, जिसमें सामान्यतः जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो वो क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यदि मामला जो कदाचार का मामला सिद्ध होता है तो इसके बाद क्या करेगा, प्रस्ताव रखा जाएगा दूसरे सदन में भी पारित हो जाएगा। जब दोनों सदन क्या कर देंगे, पारित कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको क्या करना पड़ेगा, न्यायाधीश को अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हटाने की प्रक्रिया भी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई। तो आपसे पूछा प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, तो 100 सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा लाया सकता है, 50 सदस्यों के द्वारा। कहाँ लाया जा सकता है, संसद में लाया सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो 2 आधार है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। सही है, अगला देखिए। अब देखिए जो ये न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलवाता है। सही है, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वो जस्टिस हो, न्याय, समझ में आया। तो इनको शपथ कौन दिलवाता है, शपथ या प्रतिज्ञा। सही है, तो ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो प्रतिज्ञा या शपथ दो है वह दिलवाता है राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। सही है, राष्ट्रपति स्वयं भी दिलवा सकता है या वो किसी को क्या कर देगा, समझ में आया, किसी को अपॉइंट कर देगा। क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। स्वयं दिलवा सकता है या किसी को अपॉइंट कर देगा, तो वो क्या कर सकता है, दिलवा सकता है। ध्यान रखना है इनकी शपथ की जो फॉर्मेट है, सही है, क्या है, इनका जो फॉर्मेट है वो कहाँ दिया गया है, शेड्यूल 3 में दिया गया, अनुसूची 3 में दिया गया। तो अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करता है, शपथ दिलवाता है। क्या करवाता है, शपथ दिलवाता है। समझ में आया, कोई डाउट। सही है, तो ये हो गए जो आर्टिकल 124, जिसमें क्या हमने बताया, गठन बताया, आपको स्थापना बताई। सही है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है ये बताया, योग्यताएं क्या हैं, नियुक्ति कैसे की जाती है, कार्यकाल क्या है, और शपथ। इतनी बातें जो है आर्टिकल 124 में कही गई हैं। समझ में आया, कोई डाउट। अगला देखिए, अगला क्या है कि
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनमें देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या है? 2 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश। सही है क्या? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए इसकी बात कही गई है आर्टिकल 126 में। किसमें बात कही गई? आर्टिकल 126 में। और तदर्थ न्यायाधीश की बात कही गई आर्टिकल 127 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसको हम एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस। सही है। और इसको हम बोलते हैं एडहॉक। समझ में आया? एडहॉक जज। सही है। क्या बोलते हैं? एडहॉक जज भी बोलते हैं। सही है। अब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका पद रिक्त है किसी कारणवश। क्या है? मुख्य न्यायाधीश का पद क्या है? रिक्त है। क्या है? चीफ जस्टिस का जो पद है वो क्या है? रिक्त है। या मान लीजिए वह अपने कर्तव्यों को करने में क्या है? असमर्थ है। क्या है? कर्तव्य करने में क्या है? असमर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी कंडीशन में जो है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? एक एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा। क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी निर्णय जो है मुख्य न्यायाधीश, फाइनल साइन तो किसके होंगे? मुख्य न्यायाधीश का। अब मान लीजिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश आ ही नहीं पा रहा है, कार्य कर ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या कर देगा? नियुक्ति कर देगा। क्या कर देगा? कार्यकारी। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के लिए ध्यान रखना है, किसी से भी परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। सही है। परामर्श लेने की किसी से भी जरूरत नहीं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी क्या कर देगा? किसी का मतलब जो योग्यताएं, किसी का मतलब यहां पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो योग्यताएं रखता हो। सही है। जो कि आर्टिकल 124 में बताई गई और जो योग्यताएं रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? अब है तदर्थ न्यायाधीश। क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी केस की सुनवाई होनी है और जो है न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है। क्या है? न्यायाधीशों की संख्या क्या हो रही है? कम पड़ रही है। क्या है? कम पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ये एक तरीके से अतिरिक्त न्यायाधीश है। ये क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। सही है। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति। धीश द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। समझ में आया? किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्याय। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सामान्य बच्चे क्या करते हैं? राष्ट्रपति लगा के आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अर्थात पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति कह सकते हैं या अनुमति से क्या किया जा सकता है? अपॉइंट किया जा सकता है तदर्थ न्यायाधीश को। ध्यान रखना, ये जो तदर्थ न्यायाधीश वाला जो कॉन्सेप्ट है यह लिया गया है भारत में फ्रांस के संविधान से। कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से क्या किया गया है? इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। कहां से किया गया है? फ्रांस के संविधान से इस अवधारणा को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। तो यह प्रश्न भी कई बार क्या किया जा सकता है? पूछा जाता है कि आर्टिकल 127 में जो बात कही है तदर्थ न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो की जाती है वह की जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सही है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है? लेनी पड़ती है। सही है। तो आपको हमने क्या बताया? यदि न्यायाधीश की बात करें तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं,
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है और तदर्थ न्यायाधीश। ये चारों अवधारणाएं आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्या है, पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जितने भी जो न्यायाधीश होते हैं इनको जो सैलरी है, वेतन है, वह कहां से मिलता है और कौन देता है, कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखिए, चलिए देखिए आर्टिकल 125 में बात कही गई है, सही है, न्यायाधीशों का वेतन, सैलरी ऑफ जज, वेतन एवं भत्ते, सही है, अलाउंसेस। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन का निर्धारण है यह करती है संसद। कौन करती है? निर्धारण कौन करती है? संसद करती है, सही है, क्या करती है? संसद। वह संसद क्या कर देगी? कानून बना देगी। क्या कर देगी? कानून बना देगी। कहां से दिया जाएगा? यह वेतन दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। कहां से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। कहां दिया जाता है? भारत की संचित निधि से क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। समझ में आया? क्या किया जाता है? वेतन दिया जाता है। कोई डाउट? कितना वेतन दिया जाता है? इसके लिए मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2,80,000 रुपए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 2,80,000 रुपए दिया जाता है। समझ में आया? 2.80 लाख रुपए किसको दिया जाता है? चीफ जस्टिस को। और फिर उसके बाद जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, इनको 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए क्या किया जाता है? दिया जाता है। सही है। तो ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहां से दिया जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहां से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। समझ में आया? भारत की संचित निधि से जो है सैलरी दी जाती है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और मुख्य न्यायाधीश को। कितनी दिया जाता है? चीफ जस्टिस को कितनी दी जाती है? 2.80 लाख, मतलब 2,80,000 रुपए, और न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए। कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। तो इतनी बात भी आपको क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यायाधीशों के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सही। अब हम बात करेंगे कि जो न्यायाधीश, कुछ फैक्ट और याद कर लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे, सही है, देश आजाद होने के बाद जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। समझ में आया कि कौन नाम था? हीरालाल जे कानिया। सही है। तो इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और प्रथम महिला न्यायाधीश, ध्यान रखना, अभी तक कोई चीफ जस्टिस कोई भी नहीं बना है महिला, लेकिन पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी, प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी फातिमा बीवी। क्या नाम था? फातिमा बीवी। सही है। कौन बना? फातिमा बीवी बनी। समझ में आया? आपको अब क्या पता लगाना है? आपको यह पता लगाना है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको ये बताना है। बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में रहते हैं, आपको नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, नाम क्या है उनका। सही है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या